हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। 8th यूनिट चल रही है पेपर 1 की, दैट इज़ आईसीटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आज उसकी 3rd क्लास है। आज हम देखेंगे आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च। आईसीटी टूल्स जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉडर्न एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टूल्स हमारे टीचिंग, लर्निंग और कोलैबोरेशन को एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाते हैं। बिना इनके आज का डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इमेजिन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और सर्वर का कलेक्शन है और ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है जैसे टीसीपी, आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। टीसीपी आईपी एक सेट ऑफ रूल्स है जो डाटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे तक भेजता है, यानी ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का बैकबोन है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कोई सिंगल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती और ये कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन और टैबलेट्स जैसे डिवाइसेस के थ्रू असेसेबल है जो यूज़र्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। जैसे आप अपने फ़ोन से किसी भी कंट्री के वेबसाइट असेस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। अब इंटरनेट के फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं, यानी ये क्या क्या कर सकते हैं। पहला फंक्शनैलिटी है इंफॉर्मेशन असेस। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www, सर्च इंजन्स जैसे गूगल और डाटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर के थ्रू वास्ट रिसोर्सेज तक असेस देता है, यानी आप सेकंड्स में दुनिया भर की जानकारी पा सकते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे एक्स और मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, जो कि आज काफ़ी कॉमन है, को सपोर्ट करता है, जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन अनेबल करता है। कोलैबोरेशन। तीसरा है कोलैबोरेशन। ये रियल टाइम जैसे लाइव गूगल डॉक्स, एडिटिंग और एसोनोरियस जैसे बाद में फाइल शेयर करना कोलैबोरेशन को क्लाउड टूल्स जैसे गूगल ड्राइव के थ्रू अनेबल करता है। चौथा है एजुकेशन। इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, जहां ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और डिजिटल रिपोजिटरीज जो रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं को होस्ट करता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हायर एजुकेशन में क्या क्या है। सबसे पहले आता है लर्निंग। लर्निंग के लिए स्टूडेंट स्वयं या कोर्सेरा पे MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज असेस करते हैं। सेल्फ बेस्ड स्टडी के लिए ये उनको अपने टाइम पे पढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रिसर्च के लिए गूगल स्कॉलर या जे स्टोर यूज़ करता है, जो जर्नल आर्टिकल असेस करने के लिए, जो रिसर्च के लिए क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं। डिसेमिनेशन के लिए रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग्स प्लेटफॉर्म जैसे रिसर्च गेट या एक्स पे शेयर करते हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर स्वयं यूज़ करता है रिसर्च मैथडोलॉजी प्रमोट रिमोट स्टूडेंट को सिखाने के लिए, जो जोग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव करता है। नाउ कम ऑन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। पहला है ग्लोबल असेसिबिलिटी, जो इंटरनेट, एजुकेशन और रिसर्च रिसोर्सेज को दुनिया भर में असेसिबल बनाता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट फ्री कोर्सेज असेस कर सकता है। दूसरा है ये डाइवर्स फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट, वीडियो और इंटरेक्टिव कंटेंट को सपोर्ट करता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर या इंटरेक्टिव क्विजेज। तीसरा है ये रियल टाइम अपडेट्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करता है, जैसे एक रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, ग्लोबल स्कॉलर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन लिमिटेशंस। पहला है डिजिटल डिवाइड। रूरल या लो इनकम एरियाज में इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड होता है, जो एजुकेशन और रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क। अनवेरीफाइड ऑनलाइन सोर्सेज से गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, रिसर्च क्रेडिबिलिटी को हार्म करता है। प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तीसरा है प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। डाटा ब्रीचेस जैसे इश्यूज पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जो यूज़र्स के लिए रिस्की है।
अब बात करते हैं इंट्रानेट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनेट, जो इंटरनेट से थोड़ा अलग है। इंटरनेट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और सिर्फ अथोराइज्ड यूज़र जैसे एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट, फैकल्टी के लिए असेसेबल होता है। यानी ये एक इंटरनल इंटरनेट है। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसे वेब ब्राउज़र और सर्वर यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोकल या ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी बाहर के लोग इसको असेस नहीं कर सकते। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शनैलिटीज़। अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट इंस्टीट्यूशन के अंदर इंफॉर्मेशन के सिक्योर शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है, जैसे नोटिसेस या अपडेट्स। नेक्स्ट आता है रिसोर्स शेयरिंग। ये इंटरनल डाटाबेसेस, पॉलिसीज़ या स्केड्यूल्स तक एक्सेस देता है, जैसे फैकल्टी के लिए इंटरनल गाइडलाइंस। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशंस। ये शेयर ड्राइव्स या पोर्टल्स के थ्रू टीम वर्क सपोर्ट करता है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। ये ERP जैसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मैनेज करना। अब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज है सिक्योर एक्सेस एंड कस्टमाइजेशन। पहला, सिक्योर और कंट्रोल्ड एक्सेस। इंटरनेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस देता है, जो सिक्योरिटी इंश्योर करता है। दूसरा है इंटरनल कम्युनिकेशन और एफिशिएंसी इन्हांस करता है। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जल्दी और सिस्टमैटिकली शेयर होता है। तीसरा है कस्टमाइजेबल। इंटरनेट को इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स। नाउ कम ऑन लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन है कॉस्ट की। इसको हाई सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए। इंटरनेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, सॉफ्टवेयर कॉस्टली होता है और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड टू इंटरनल यूज़र्स। इंटरनेट सिर्फ इंटरनल यूज़र के लिए है, जो एक्सटर्नल कोलैबोरेशन जैसे इंटरनेशनल रिसर्चेस के साथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर इफ़ेक्टिव यूज़। तीसरा है ट्रेनिंग की ज़रूरत। इंटरनेट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए यूज़र को ट्रेनिंग चाहिए, वरना ये अंडर यूटिलाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन में कैसे ये यूज़ होता है। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए। यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं एकेडमिक कैलेंडर, नोटिसेस या फैकल्टी रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, जैसे एग्ज़ाम स्केड्यूल्स ऑनलाइन पोर्टल पे। नेक्स्ट आता है लर्निंग सपोर्ट। लर्निंग सपोर्ट के लिए स्टूडेंट इंटरनेट पोर्टल्स के थ्रू कोर्स मटेरियल या ग्रेड्स असेस कर सकते हैं, जैसे लेक्चर्स, स्लाइड्स या रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है रिसर्च कोलैबोरेशन। रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए फैकल्टी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च डाटा सिक्योरली शेयर करते हैं, ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी इंटरनेट पे लेक्चर नोट्स और एग्ज़ाम स्केड्यूल्स पोस्ट करते हैं स्टूडेंट के लिए, जो ईजिली असेसेबल होता है। सो ये था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल्स, ऑडियो एंड विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिटेल्ड एंड एडवांस्ड ओवरव्यू। ये ICT टूल इंटरनेट और इंटरनेट हायर एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन में गेम चेंजर है। इंटरनेट ग्लोबल कनेक्टिविटी और वास्ट रिसोर्सेज देता है, जबकि इंटरनेट सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट है। आज के सेशन की ये थर्ड क्लास थी हमारी। आई होप जितना आपको पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ इन 10th क्लास विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा
फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।